अगर आज हम शुरू करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के जो नेशनल इनकम होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसका सर्कुलर फ्लो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम सर्कुलर फ्लो देखने के लिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी जो है वो सर्कुलर फ्लो में काम करती है। इनिशियली देखें सबसे पहले जो है हम कहते हैं कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर। तो हम ये कहेंगे कि फैक्टर ऑफ कंज्यूमर प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, टू द प्रोड्यूसर। अच्छा, इन रिटर्न जो ये प्रोवाइड करते हैं इन रिटर्न उसको प्रोड्यूसर जो है वापस इनको प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। अब प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या आते हैं? दैट इज when wages, capital and organization। कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इन रिटर्न में प्रोड्यूसर पे करता है इनको कंज्यूमर को। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ देखें, फिर दोबारा सर्कल फ्लो करते हैं। इनिशियली कंज्यूमर प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन रिटर्न प्रोड्यूसर को जो है वो पे कर रहा होता है, सॉरी ये ऑर्गेनाइजेशन ही है, ये इसका प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर हम इसको प्रॉफिट रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन मैं इसको रेज कर देता हूँ। रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया एंड प्रॉफिट हो गया। These are the prices of factor production। ठीक है, ये FOP की प्राइस होती है। Then initially consumer provide factor of production land, labor, capital, organization to the producer. In return, producer pay the price of factor of production that is लैंड का रेंट हो गया, लेबर का वेजेस हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो गया। अब प्रोड्यूसर के पास गुड्स एंड सर्विसेज है विच ही इज प्रोड्यूस by using these capital these factor of production and consumer have an income, यानी मनी है उनके पास जो उसको या तो रेंट की फॉर्म में वसूल हुई है या वेजेस या इंटरेस्ट या प्रॉफिट के फॉर्म में मौजूद हुई है। तो अब होगा क्या, होगा ये कि प्रोड्यूसर जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल आउट करना शुरू कर देगा। ठीक है, जिसको यहाँ से कंज्यूमर बाय कर लेगा। इन रिटर्न कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर इन रिटर्न इसकी प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो पे करेगा। प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इस तरह से क्या होगा? इस तरह से होगा ये कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आई थी वो सब की सब पे हो गई। तो अब जितना भी जितनी गुड्स सर्विसेज इन सबके सब कंज्यूमर ने कंज्यूम कर दी। अब तो जितना भी पैसा कंज्यूमर के पास था वो सारे का सारा वापस प्रोड्यूसर के पास चला गया। फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ,
इनिशियली कंज्यूमर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको प्रोड्यूसर ने इस्तेमाल किया। प्रोड्यूसर ने इसको इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, और इन रिटर्न में उसने प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में कंज्यूमर को रिटर्न किया। अच्छा, कंज्यूमर के पास पैसे आ गए, प्रोड्यूसर के पास गुड्स एंड सर्विसेज आ गई। अब कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर ने ये गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की थी उसने मार्केट में सेल आउट करना शुरू कर दी। अब वहां से मार्केट से कंज्यूमर ने क्या किया, प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे करके इन चीज़ों को खरीद लिया। अब पैसे जो कंज्यूमर के पास आए थे ना, वो दोबारा प्रोड्यूसर के पास चले गए। अच्छा, अब अगर तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर ये सब कुछ सही चल रहा है तो देन व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या करती है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इसमें यहाँ पर क्या आएगा। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए फिर हम देखते हैं कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लेती है। गवर्नमेंट टैक्स लेती है किससे? गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है कंज्यूमर से भी और प्रोड्यूसर से भी। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट ने टैक्स लिया कंज्यूमर से, ठीक है, और प्रोड्यूसर से भी लिया। ठीक है, दैट इज द गवर्नमेंट। अच्छा, इन रिटर्न में, अच्छा, जब गवर्नमेंट कंज्यूमर से टैक्सेस लेती है, देन इन रिटर्न में कंज्यूमर उसको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करती है। बेसिक नेसेसिटीज, अच्छा, यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज पूरा वर्ड नहीं आएगा तो मैं उसको NEC लिख रहा हूँ इसको, NEC। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करती है। अच्छा, जो प्रोड्यूसर से वो टैक्सेस लेती है उसको भी इन रिटर्न उसको पे करना होगा, तो उसको इन रिटर्न में क्या पे करती है, उसको इन रिटर्न में वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है किसको? गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को। तो इस तरह से ये थ्री सेक्टर इकॉनमी चलती रहती है। यानी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर से भी टैक्स लिया, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर से भी टैक्स लिया। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर से टैक्स लेने के बाद जब उनको रिटर्न में क्या किया, बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की। ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर से जो टैक्स लिया उसको रिटर्न में क्या किया, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड्स हो गया, हाईवेज हो गई, जो बेसिक यानी यूटिलिटीज़ हो गई, वो सब की सब। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो शहरों के अंदर नहीं होती, इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो शहरों से बाहर होती हैं। तो लिहाजा उन शहरी इलाकों से बाहर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री को लगाने के लिए। तो अच्छा, अब यहाँ पर एक और हम ऐड करते हैं, तो ये कि अब कंज्यूमर के पास क्या होगा, कंज्यूमर के पास कुछ सेविंग हो गई। अच्छा, सेविंग हो गई तो वो सेविंग का क्या करेगा? तो कंज्यूमर ने जो सेविंग की है, ठीक है, वो सेविंग जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखवा देता है। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब आसान सा बात में बैंक। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जो ये सेविंग है, इस सेविंग को लोन की फॉर्म में इनको दे देता है प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स को इनको लोन की फॉर्म में दे देता है, ताकि वो अपनी एक्स्ट्रा जो जितनी भी प्रोडक्शन करनी है वो कर सकें और उससे फ़ायदा कमा सकें। अब प्रोड्यूसर क्या करता है? इस प्रोड्यूसर इसके रिटर्न में इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट पेमेंट करता है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट करता है, और जो इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस इंटरेस्ट में से अपना प्रोपोर्शन निकालने के बाद वो सेविंग का प्रॉफिट
की फॉर्म में या उसको इंटरेस्ट की फॉर्म में। अब वो बाद का उसको प्रॉफिट का नाम देता है, बाद का उसको इंटरेस्ट का नाम देता है, की फॉर्म में कंज्यूमर को रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह से ये इकॉनमी में चलता रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर कंज्यूमर के पास एक तो डबल इनकम हो गई। एक कंज्यूमर के पास वो इनकम जो कि उसने अपने फैक्टर प्रोडक्शन से हासिल की थी, दूसरे कंज्यूमर के पास वो इनकम जो उसने कह लें कि इंटरेस्ट की फॉर्म में हासिल की थी। देन अब हुआ ये कि इसके पास कोई ज़्यादा इनकम हो गई, तो उस इनकम को खर्च करने के लिए उसने इम्पोर्टेड गुड्स की डिमांड करना शुरू कर दी या अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की डिमांड शुरू कर दी। ठीक है, तो अब जब वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करता है तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि उसने इम्पोर्टेड एशिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इम्पोर्टेड एशिया जाहिर बात है वो अगर हाई क्वालिटी की लोकल एशिया होंगी तो वो हाई लोकल चीज़ें इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर हाई क्वालिटी की इम्पोर्टेड एशिया होंगी तो वो इम्पोर्टेड एशिया इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह से इम्पोर्ट्स करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो इम्पोर्ट्स करते हैं तो फिर ये इम्पोर्ट जो है कंज्यूमर लेता है और इसके बदले में कंज्यूमर जो है वो पे करता है फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व, यानी उसकी प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट पे करता है। फॉरेन पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट करता है, बस पेमेंट करता है, इसको आसान रखता हूँ मैं थोड़ा सा, पेमेंट करता है इम्पोर्ट्स की। फिर इसी तरह से अच्छा, अब प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है, प्रोड्यूसर ने भी तो लोन लेके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोड्यूस की थी। अब प्रोड्यूसर ने क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोड्यूस की थी तो लिहाजा उसको भी मार्केट में सेल करना है, जबकि उस जितनी वो चीज़ें बना रहा था मार्केट में वो इनफ थी लोकल प्रोडक्शन के लिए, तो लिहाजा उसको जो उसने एक्स्ट्रा फंड लिए, लोन लिए बैंकों से, तो उससे फिर उसने एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोड्यूस की, तो जिसको बेचने के लिए उसने इंटरनेशनल मार्केट का रुख किया। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या किया उसने, एक्सपोर्ट की, और एक्सपोर्ट से हमें क्या मिले, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट मिल गया, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी मिल गई। ठीक है, तो जब हमने वो प्रोड्यूसर को मिल गए, तो इस तरह से ये इकोनॉमी का पूरा सर्कल चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड फाइव सेक्टर इकोनॉमी। अगर आप इसको बिल्कुल प्रोसेस से पढ़ेंगे, एक ही तरीके से पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसको पूरी पिक्चर बनाने के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत मुश्किल है। अभी एक दफ़ा पूरा फिर मैं इसका कंप्लीट सर्कुलेशन बताता हूँ किस तरह से पूरा सर्कल होता है। शुरू में हमने बिल्कुल सिंपल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो सेक्शन रखे। कंज्यूमर प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर विच इज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोड्यूसर ने इसके बाद इसके रिटर्न में प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, दैट इज रेट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में कंज्यूमर के पास। अब कंज्यूमर के पास पैसे हैं, प्रोड्यूसर के पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो प्रोड्यूसर ने क्या किया कि गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेची जो कि कंज्यूमर ने खरीदी, और कंज्यूमर ने खरीदने के बाद उनको यानी पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर दिया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पेमेंट कर दिया। फिर इसके बाद क्या होता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि गवर्नमेंट रिसीव टैक्सेस फ्रॉम द कंज्यूमर। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर से टैक्सेस लिया और उनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की। बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, यानी यूटिलिटीज़ हो गया, कि जैसे अगर आप के गली में निकले, रोड पे निकले, तो बाहर की जो रोड्स बनी हुई हैं तो रोड्स, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़। ठीक है, तो ये आपसे टैक्सेस लेने की वजह से आपको रिटर्न की जा रही है। गवर्नमेंट ऑल्सो रिसीव द टैक्सेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। प्रोड्यूसर को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं मोस्टली आउट ऑफ सिटी होती हैं, तो वहाँ पे आउट ऑफ सिटी में सेवरेज सिस्टम करना, आउट ऑफ सिटी में यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करना, आउट ऑफ सिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, आउट ऑफ सिटी में ट्रांसपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, तो ये तमाम तरह इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है और इसके बदले में इसका टैक्स लेती है।
अच्छा, अब फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे बच गए, कंज्यूमर के पास, सॉरी, कंज्यूमर के पास कुछ सेविंग हो गई। सेविंग को उसने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रख दिया, बैंक्स वगैरह में। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने उसको लोन बना के आगे प्रोड्यूसर को दे दिया। अच्छा, अब प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोड्यूसर ने उस लोन के बदले में इंटरेस्ट पे किया, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिला, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उस इंटरेस्ट या प्रॉफिट को दोबारा उसमें से अपना हिस्सा रखा, और जो कंज्यूमर को रिटर्न करना था एज पर एग्रीमेंट वो पे कर दिया। इसके बाद देन अब कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसे हो गए, क्योंकि उसके पास सेविंग के भी पैसे हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन के भी पैसे हैं, और प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हो गई। तो सबसे पहले क्या हुआ कि प्रोड्यूसर ने अपनी जो एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज थी वो फॉरेन सेक्टर में बेचने का प्लान कर लिया। उसने क्या किया कि फॉरेन सेक्टर में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट बन गई उसकी, और वापसी में उसको रिटर्न ऑफ या पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट मिल गई। इसी तरह कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट की, फॉरेन सेक्टर से अपनी चीज़ें मंगवाई, और उसके रिटर्न में पेमेंट कर दी, तो वो इंपोर्ट हो गई, उसकी कंट्री की इंपोर्ट हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि दिस दिस इज द फोर्थ सेक्टर इकॉनमी, ओपन इकॉनमी इसको भी हम कहते हैं। फोर्थ सेक्टर इकॉनमी का कंप्लीट प्रोसेस होता है। और अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इट इज़ क्वाइट इजी, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो ये मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसके मैसेज में लिख सकते हैं, मैं इस मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।